हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही शानदार वाली अपॉर्चुनिटी रिवील करूंगा आईबीपीएस क्लैरिकल की, जो इस बार के जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में सबसे शानदार वाला एग्जाम होने वाला है। सबसे लो कंपटीशन वाला एग्जाम जो आपको एक टाइप से जॉब की गारंटी देगा। जैसी सरकमस्टांसेस बनी हुई है, जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो इस बार सबसे इजी अगर आप जॉब ले सकते हो तो वो है आपका आईबीपीएस क्लैरिकल। यहाँ पे प्रॉपर वे में मैं बात करूंगा, कंप्लीट डेटा की बात करेंगे, विद डेटा विद प्रूफ के साथ मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अपने को देखने के मिलेंगे जहां से आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आईपीएस क्लैरिकल का जो कॉम्पिटिशन इस बार बहुत ज्यादा लो है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको टाइटल दिख रहे हैं, ठीक है, आईपीएस क्लरिकल लो कंपटीशन विद प्रूफ, और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर डेटा लेके आया हूँ। इससे आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा कि कितना इजी है इस बार आईपीएस क्लरिकल के एग्जाम को क्रैक करना। देखो, सबसे नेगेटिव पॉइंट स्टूडेंट्स का क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये वो पता नहीं, मतलब हर चीज को लपेटने की कोशिश करता है और खुद लपेटा जाता है, फिर उसका टाइम वेस्ट हो जाता है वहां पे। सेम केस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। जैसा आपके माइंड में चल रहा है, जो सिचुएशन आपके माइंड में क्रिएट हो रखी है, वो सेम सिचुएशन हर किसी के माइंड में क्रिएट हो रखी है। जब से ये आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है, तब से लोगों का यहां से बिल्कुल ही, अगर अपने बात करें तो ध्यान चला जा चुका है यहाँ पे। बिल्कुल भी लोगों को मतलब इस पे किसी का फोकस नहीं है, बहुत कम फोकस हो चुका है। ये आप अपने मन से भी पूछ सकते हो, आपको भी ये बात पता है। ऊपर से एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम के बाद में बहुत सारे पॉइंट्स हुए, यहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स की बात करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट में बात करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे वीडियो को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, हर एक चीज क्लियर होगी और आपको एक बहुत ही शानदार वाला मोटिवेशन मिलेगा। और एक बहुत शानदार जो अपॉर्चुनिटी है, जो ढकी जा चुकी है कई एग्जाम्स के कारण, कई चीजों के कारण, वो सारी क्लैरिटी यहाँ पे फैक्ट के साथ मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि मेन जो अपने लिए है वो है इस बार सिलेक्शन लेना। तो इसलिए अपने को एक टारगेट क्लियर करना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने सिलेक्शन ले सकते हो। और आईपीएस क्लरिकल इस बार आपको सिलेक्शन देगा। जिस तरीके से बैक टू बैक वैकेंसीज आई है और जिस लेवल पे वैकेंसीज आई है, उसमें सबसे शानदार अब तक का, इस पूरे सीजन का सबसे शानदार एग्जाम है। अब तक हो गए उन एग्जाम्स का भी, और आने वाले एग्जाम्स में सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी आईपीएस क्लरिकल की। तो बात करते हैं विद डेटा थोड़ी सी, फिर कुछ और सिचुएशन से, सर्कमस्टेंस से, उनकी भी बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये मैंने जो डेटा लिया है वो मेमोरी बेस्ड पेपर का डेटा लिया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो वाले, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का डेटा लिया है, जिसको लगभग लोग प्रीफर करते हैं, सबसे ज्यादा उसी को लोग प्रीफर करते हैं, टेक्स्ट बुक को, उसका डेटा लिया है। अदर गाइडली, ऑलिव बोर्ड वगैरह आप कुछ भी देख सकते हो, वहां से भी आप खुद से डेटा चेक कर सकते हो। मैंने कुछ एक रेफरेंसेस की फॉर्म में कुछ एक क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लिए, क्योंकि ये जो डेटा स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जब भी कोई कैंडिडेट जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करेगा तो पहले वो मेमोरी बेस्ड पेपर देखेगा उसका, कि भाई किस तरीके के प्रीवियस ईयर में आए थे, और उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ तक पहुंचते ही पहुंचते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपने बात है पेपर के पास में, तो सारे इसी पे काम करते हैं, प्रीवियस ईयर वाले देख लें ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ये रियलिटी, ये आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2024 यानी पिछले वाला जो एग्जाम हुआ था आईपीएस क्लरिकल का, आरआरबी कलर का प्रीवियस वाला, ठीक है, कुछ एक डेटा मैंने उसका उठाया है, और डेटा आप देख लेना, आपके पास पेपर आप करोगे आपको पता लग जाएगा। और आपको खुद को भी पता है, रियलिटी जो आपके साथ है वो सबके साथ है। और 2025 का जो स्टार्टिंग में एसबीआई क्लरिकल का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, उसको भी अपनों ने कंसिडर किया, यहाँ पे ध्यान देना। और मैं पूर्ण विद प्रूफ और विद फैक्ट के साथ सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। 31 अगस्त शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ, आप चेक कर लेना, 3.8 के यानी 3.8 हजार, लगभग 4 हजार लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है अभी तक। जब तक मैंने वीडियो बनाई है उस पॉइंट तक आप देख लो, पेपर बिल्कुल पास में है, ठीक है। यानी 3 दिन का ही टाइम है अपने पास, रफली 3 दिन का अपने टाइम बोल सकते हैं, इतना ही टाइम अपने पास बचा है। और उसमें ये हालत है, देख लो। शिफ्ट टू 31 अगस्त वाला, उसमें 7.9, लगभग 8 हजार लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। उसके बाद 25 अगस्त, 25 अगस्त की बात करें तो 4 हजार लोगों ने शिफ्ट 1 में और 4 हजार लोगों ने शिफ्ट 2 में यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट किया है। ये है अपना आईबीपीएस क्लरिकल का डेटा अब का, ठीक है, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस पॉइंट पे, ठीक है। उस पॉइंट तक का ये डेटा है, ये वाला आईपीएस क्लरिकल, और एग्जाम बिल्कुल पास में है, 2-3 दिन का टाइम है, उस पॉइंट पे ये डेटा है।
अब बात करते हैं आरआरबी क्लरिकल के। पीओ का भी मैंने देखा था, लेकिन पीओ को मैंने रखा नहीं, एक बार क्लरिकल को सर हम कंपेयर कर लेते हैं। पीओ का भी आप देख लेना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 18 अगस्त 2024 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, मेमोरी बेस्ड जो आया, क्योंकि सबसे पहले फोकस उसी पे जाता है, वहां पे 41 की, क्योंकि जो मॉक पेपर है वो थोड़ा लेवल होता है, तो बच्चा सिर्फ मेमोरी बेस्ड पे भागता है और इसको करता ही करता है, एग्जाम के पास में करता है। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, महीनों का टाइम है, फिर भी देखो 41,000 लोगों ने अटेम्प्ट कर चुके हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में 17 अगस्त वाला शिफ्ट 1 का एग्जाम की बात करूं, 14,500 लोग, यहाँ पे 41,000, यहाँ पे 14.5, यानी 14,500 लगभग लोग इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। रेशियो देख लेना, डिफरेंस देख लेना एक बार। शिफ्ट 2 जो थी 17 अगस्त की, उसमें 16.1 यानी लगभग 16,000 लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। 10 अगस्त की शिफ्ट 3 थी, चार डेटा लिए, उसमें 24.6 यानी 24,500 लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। और पेपर में टाइम है महीनों का, और इसमें टाइम है मात्र 2 या 3 दिनों का। डिफरेंस दिखा आपको? नंबर ऑफ अटेम्प्ट लोग कितने कर रहे हैं, इस पे फोकस देख लो कितना है, वेरी वेरी लो फोकस। यहां देखो एसबीआई क्लरिकल का पेपर हो गया है, उसका देखना डेटा कैसे आया था। 22 फरवरी को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ उसको 73.8 थाउजेंड यानी 73.8 हजार लोगों ने अटेम्प्ट किया था। शिफ्ट 2 को 40.4 हजार लोगों ने। शिफ्ट 3 में 3.4 के जो मेमोरी बेस था, 30,000 30,500 के लगभग लोगों ने अटेम्प्ट किया। और 27 फरवरी शिफ्ट 1 का जो पेपर था मेमोरी बेस्ड, उसको 24.2 लगभग 24,000 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था। मतलब बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। पेपर हुआ है इसलिए डेटा इंक्रीज है, यहाँ पे फिर भी बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जब पेपर होगा तब देखना डेटा क्या रहेगा, लाखों में पहुंच जाएगा। रियलिटी है ये, पिछली बार भी अपने एनालिसिस किया था, रियलिटी है। और यहाँ देखो पेपर बिल्कुल सिर पे खड़ा है और कोई अटेम्प्ट नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है, क्योंकि आरआरबी के आने के बाद पॉइंट ये बना है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो आरआरबी पे फोकस्ड है। और आईबीपीएस को क्यों इग्नोर करते हैं? सिर्फ एक सब्जेक्ट के कारण, इंग्लिश, इसके कारण इग्नोर किया जाता है ज्यादातर किसको? आईबीपीएस को। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स का, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि इस बार जो अपॉर्चुनिटी आईबीपीएस देगा वैसी अपॉर्चुनिटी कोई और दे ही नहीं सकता। ये रियलिटी है। अब आप बोलो सर इंग्लिश तो यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे आती है इंग्लिश। सबसे पहला टारगेट स्टूडेंट्स का रहता है क्या? आपका आरआरबी का। यहाँ पे इंग्लिश आती है, लेकिन कैसी इंग्लिश आती है? विदाउट सेक्शनल कट ऑफ वाली इंग्लिश आती है। तो लोगों को लगता है कि हम ओनली मैथ्स रीजनिंग से यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे, और इंग्लिश सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, जो अपना सब्जेक्ट सबसे शानदार सब्जेक्ट, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। और मैक्सिमम लोग इंग्लिश को करते हैं रूल बेस पे, और अपने रूल नहीं करते, अपने सेंस बेस पे करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच के साथ करते हैं। और आपको पता है अपने इंग्लिश का लेवल क्या है। तो ये पॉइंट है, ऑल इंडिया लेवल पे है ये डेटा, ऑल इंडिया लेवल पे ये हालत है। इस सब्जेक्ट को छोड़ने के चक्कर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, 10,000 प्लस वैकेंसी। अगर बात करें यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म में, अगर अपने यहाँ पे बात करें नोट रिपोर्टेड वगैरह ऐड होने के बाद, अच्छी खासी वैकेंसीज, 15,000 प्लस वैकेंसी जाएगी। और इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी। हाँ, यहाँ पे भी 13,000 के अराउंड वैकेंसीज है, लेकिन कुछ एक स्टेट में ही ज्यादा वैकेंसीज है, लेकिन सारों का फोकस ये है आरआरबी कलर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने डेटा लिया था, उस डेटा में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि आरआरबी पीओ में भी अगर मैं बात करूं, 4 अगस्त को जो 2024 को पेपर हुआ, 20,000 लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं पीवाईपी। ठीक है, और 4 अगस्त को शिफ्ट 1 में 13,000 कर चुके हैं। उसके बाद में 3 अगस्त वाले को 15.4 हजार कर चुके हैं, मतलब 15,500 वगैरह। मतलब आरआरबी पीओ में भी इससे ज्यादा अटेम्प्ट है, इससे ज्यादा। आप देखो इस चीज को। इसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर था, आई थिंक ज्यादा भी होएगा, आई थिंक कोई फर्स्ट सेकंड होगा कुछ, उसको आप देख लेना, वो हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन आगे का रेशियो ये है। और अब कंप्लीट पेपर की भी बात करें मॉक पेपर में, तो आप जाकर देख लेना। आईयूपीएस क्लरिकल में स्टार्टिंग में ठीक है, 1-2 पेपर में थोड़े अटेम्प्ट है, बाद में बिल्कुल डाउन हो गए। 10वें नंबर पेपर तक जाओगे तो 12,000, उसके बाद तो बहुत ही कम हो गए। और आईपीएस क्लर्क में ज्यादा अटेम्प्ट है, अगर नॉर्मल वाले मॉक पेपर भी देखोगे तो। ये रियलिटी आपके सामने मैंने जो रख दी, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका एग्जाम क्रैक करने का। और मैं लिख कर देता हूं, इस बार आईपीएस क्लर्क जैसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती, ये गारंटी है। और पछतावा होगा जिन लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया ज्यादा, क्योंकि आईपीएस क्लर्क की तैयारी करोगे तो ये साथ साथ ही चला जाएगा। और ये इस बार जॉब देने की गारंटी लेता है कौन? इस बार के एग्जाम से सबसे बड़ी जॉब देने की गारंटी जो है, जॉब गारंटी, वो किसके पास है? वो आपके आईपीएस क्लरिकल के पास है। तो भूल से भी अवॉइड मत करना, भूल से भी। इंग्लिश में अपने को टेंशन नहीं है, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है।
कोई और स्टूडेंट है जिसका अगर मेरी इस वीडियो के बाद में अगर उसको थोड़ा रियलाइज हो जाए, फैक्ट पता लगे, आंखें खुल जाए, तो कुछ मत करना, जाओ प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, बेसिक इंग्लिश मिल जाएगी, एडवांस इंग्लिश मिल जाएगी, वो दोनों देख लेना, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, वो कर लेना। और जितने भी पेपर मैंने करवाए हैं, जितने अब तक के लाइव टेक्स्ट बुक के जितने भी सोल्व करवाए हैं, उन सारों को कर लो और मेरी टेक्निक कैच कर लो। 20+ नंबर मैं ला दूंगा आपके प्री में, तो और मेंस में 30+ नंबर ले आऊंगा मैं। ठीक है, आप उतना सा काम कर लो, श्योरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हाँ, वैसे बात करें 2-3 दिन का टाइम है, तो इस पॉइंट पे अब करें क्या, इसमें देखो मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट थोड़ा सा मेंस वाले के लिए ठीक रहेगा, लेकिन इसमें भी अब आप कुछ मत करो, बेसिक एडवांस मत करो, मैं वो भूल गया, थोड़ा फ्लो में बोल गया। आप थोड़ा सा काम करना, ये 2-3 दिन में है ना, आप ये करो कि 5-7 मेरी पेपर वाली वीडियो देख लो, आपकी कट ऑफ तो क्लियर करवा ही दूंगा। हो सकता है 15+ नंबर आ जाए, 10+ तो आराम से 10-15 नंबर आराम से बन जाएंगे। बस उतनी वीडियोस को कर लो, 4-5 वीडियोस को, जो जो पेपर करवा रखे हैं। उसके बाद में कंप्लीट वाला देख लेना, पूरा कोर्स वगैरह जो भी है, बेसिक एडवांस वाला, वो सारा चेक करके फिर मेंस में बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, उस तरीके से देख लेना। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आते हैं, ये तो अपने वो पॉइंट थे। इसके अलावा सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? आरआरबी। इसके आईबीपीएस के लिए। तो जैसे ही आरआरबी आया था, उसी पॉइंट से आईबीपीएस से लोगों का ध्यान गया, आईबीपीएस कलर को एक इसने डाउन किया। उसके बाद में एक और पॉइंट, बहुत ही शानदार वाला पॉइंट है ये। एक और पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक और एग्जाम है LICAAO, ये भी पंगे करेगा, ये पक्का पंगे करेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जिन्होंने अदर स्टेट से अप्लाई किया आईपीएस क्लरिकल का। तो उन्होंने ये पता था कि भाई डेट पास आएगी, कोलैप्स करने वाली होगी, उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने जो सेंटर भरे हैं, क्योंकि LICAAO के इतने सेंटर नहीं थे प्री के, जैसे कहीं पे भी लोकल कर दो, मेन बहुत कुछ सेंटर, यानी फ्यू सेंटर्स अपने बोल सकते हैं, मतलब कंपैरेटिवली आईपीएस क्लरिकल के यहाँ पे क्या थे, कम सेंटर्स थे। उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने ऐसे सेंटर भरे हैं जिनकी डिस्टेंस 300, 400, 500 किलोमीटर की है। अब 3 तारीख को LIC का पेपर और 4 तारीख को जिनका पेपर है, वो क्या करेंगे, पेपर देंगे, भागेंगे, सफर करेंगे, थक जाएंगे, थकान के साथ आईपीएस क्लरिकल का पेपर देंगे। चाहे इतना कम ना हो, फिर भी कंपटीशन डाउन होगा ही होगा, ये गारंटी है, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। समझ में आई चीज? और आपको पता है LICAAO का जो फॉर्म भरता है, वो ऐसा कैंडिडेट ही फॉर्म वो अप्लाई करता है जिसको ऐसे हो कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरी प्रिपरेशन बहुत शानदार है, जो मतलब एक टाइप से रियल कंपटीशन है, वो बच्चे LICAAO के लिए जाते हैं। अदरवाइज वो भरते ही नहीं LICAAO का, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल वाला क्राइटेरिया बहुत खतरनाक है। आज सब्जेक्ट 16 या 18 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो इसलिए LICAAO वही टारगेट करते हैं जिनको ऐसे लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या फिर हम निकाल लेंगे। तो यानी हाई लेवल के बच्चे हैं, जिनकी हाई लेवल की प्रिपरेशन है, वो बच्चे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब वो बच्चे यहाँ LICAAO देने जाएंगे, और अगर 300, 400, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो इस सफर को तय करने में उनको टायर्डनेस, यहाँ पे वो टायर्डनेस आएगी, थकान आएगी, और उस थकान का इंपैक्ट पड़ेगा आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम पे। तो यहां से जो रियल कंपटीशन था, जो टफ कंपटीशन था, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है किसकी, आईबीपीएस क्लरिकल की। और यहाँ पे भी एक पॉइंट ये भी होता है, कुछ बच्चों का ऐसे ही फोकस है, यहाँ पे अपने बात करें, इंग्लिश को पासिंग की फॉर्म में बोलते हैं, उस तरीके से, मतलब मार्क्स वगैरह फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते उस तरीके। और दूसरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना, ये भी एक पॉइंट है, वो उस वे में भी बहुत ने भरा है। तो थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन यहाँ पे है। और यहाँ आईपीएस क्लरिकल में प्रॉपर मैथ रीजनिंग में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरआरबी की तैयारी करने वालों को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे आईपीएस क्लरिकल में अगर इंग्लिश को हल्का सा भी अवॉइड किया, तो ये आपको सेक्शनल में ले डूबेगा, ये श्योरिटी है। नंबर तो दूर की बात है, सेक्शनल भी पार नहीं करने देगा। तो ये रियलिटी है किसकी, आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम की। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे। सबसे बड़ा जो कवर बना है, जिसने ढका है आईबीपीएस क्लरिकल को, वो है आपका आरआरबी का एग्जाम। आरआरबी ने सबसे बड़ी गड़बड़ की है। तो मौके का फायदा उठा लो, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो ही सभी के दिमाग में चल रहा है। और आप खुद से पूछना और अपने साथियों से आसपास के एरियाज में बात करना, मैक्सिमम लोगों का टारगेट आरआरबी बन चुका है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जो बैच वगैरह के लिए बोले कि सर इंग्लिश नहीं चाहिए, ओनली मैथ रीजनिंग, हमें सिर्फ आरआरबी करना, आरआरबी। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को क्लियरली, आरआरबी भी वही लेकर जाते हैं जो इंग्लिश करते हैं ज्यादातर कैंडिडेट्स। क्योंकि जो एसबीआई
आईयूपीएस वगैरह की तैयारी करते हैं वो आरआरबी को साथ में लपेटते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो वही आती है, उससे कम लेवल की आती है आईयूपीएस पीओ वगैरह की, अगर अपने बात करें एसबीआई पीओ वगैरह की बात करें। लेकिन मेंस में जो हिंदी आती है, ये आपको खुद पता है, आपकी आत्मा से पूछना, जो मेंस में हिंदी का लेवल आता है ना, वो शानदार लेवल आता है, धुएं निकाल देता है। तो वहां पे जो इंग्लिश अटेम्प्ट करता है उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बिल्कुल सेंसिबल सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल प्रॉपर वे में काम करता है इंग्लिश वाला। और इंग्लिश कितने एग्जाम्स को कवर करती है, हिंदी एक ही जगह आपको आरआरबी में बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां ये भी बैठी है तो ये इंग्लिश वाले वहां भी आपको मात दे जाते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है अपने पास पूरे साल का, इतनी भर 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 के वैकेंसीज थी, वो सारी यहाँ पे इंग्लिश के चक्कर में चली जाती है। समझ में आई बात? तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, क्या आईयूपीएस क्लरिकल, तो झोंक दो खुद को, टेंशन मत लो। एक और छोटा सा एडवाइस, छोटी सी एडवाइस दूंगा मैं आपको, बाई चांस किसी के माइंड में ये चीज आए कि थकान वाला इश्यू ज्यादा दूरी है, मैं इतना सा बोलूंगा, ठीक है, आप अपने रिस्क पे करना भाई, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं आपको। अगर आपको LICAAO और IBPS क्लरिकल में से एक को चुनना हो, तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा, आप बार बार किसको चुनो, IBPS क्लरिकल को चुनो, इसको आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ जॉब गारंटी नहीं है, यहाँ पे आपको श्योर जॉब गारंटी मिलेगी, श्योर जॉब गारंटी। समझ में आई मेरी बात? तो थोड़ा सा इन चीजों पे गौर करना और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना। चाहे आप कुछ भी डिसीजन लो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली, जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है इसका मतलब वो मेरे से कनेक्टेड है, मेरे पे थोड़ी फेथ है, यहाँ तक अगर पहुंच गया इसका मतलब मेरे पे उस पर फेथ है उसको। मैं उनके लिए बस इतना ही बोलूंगा आप लोगों को, आप इसको हाथ से मत निकलने देना प्लीज, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। और अब तक की जितनी भी वैकेंसीज आई है, आने वाली है, जो भी है XYZ, सबसे शानदार और सबसे इजी जॉब देने वाला, इजी कंपटीशन की फॉर्म में जॉब देने वाला जो आपका पेपर है, वो है आईबीपीएस क्लरिकल। स्टार स्टार स्टार, जितने स्टार, इनफाइनाइट तक कितने स्टार दे दो इसको, चाहे इतना शानदार अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से निकलने मत देना। ठीक है, मैंने पूरा डेटा एनालिसिस करके बता दिया, क्योंकि अब जो ये लास्ट वीक चल रहा है, 2-3 दिन का है, तो लगभग लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। कितना का अटेम्प्ट हो जाएगा? 1-1 हजार 2-2 हजार और बढ़ जाएंगे, इतना ही होएगा। समझ आई बात? और लगभग LICW लगे हैं, तो वो वैसे आईपीएस के पे फोकस नहीं है। तो ये जो पॉइंट है वो मैंने डेटा बता दिया, एक मोटिवेशन की फॉर्म में इसको लो, और जो भी नेगेटिविटी उसको निकाल दो। कई तो डर रहे हैं क्या होगा क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा बहुत ही बढ़िया होगा। इस पे काम कर लेना, जॉब मिल जाएगी। समझ आई चीज? और जॉब मिल जाए, अगर मेरी इस बात से थोड़ा आपका कल्याण हो जाए किसी का, ठीक है, और आपकी जॉब लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली सैलरी मुझे दे देना। समझ आई बात? ठीक है, लेकिन जॉब जरूरी है। समझ में आई क्या? तो फोकस्ड हो जाओ इस पे बढ़िया तरीके से, ये आपको इस बार जॉब देगा और श्योर जॉब देगा। ज्यादा इधर उधर मत भागो, टारगेट ऐसा देखो जो एक ही बार में ध्वस्त हो जाए, और ये एक ही बार में ध्वस्त होने वाला टारगेट है इस बार। तो क्लियर है इतना सभी के? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।